जरा सोचो, एक देश का राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ रात में सो रहा है, तभी एक देश की सेना एयरक्राफ्ट से उसके घर के ऊपर उतरती है, उसको उसकी पत्नी के साथ लेकर अपने देश वापस चली जाती है। फिल्मों में तो ये बात बहुत आम सी लगती है, लेकिन इतिहास में अभी तक असल में कभी नहीं हुआ था। लेकिन ट्रम्प चच्चा का कहना है कि जो कभी नहीं हुआ है वे वही तो करने आया हूँ। और ये वही ट्रम्प चच्चा है जिनसे नए साल पर जब पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो उनका जवाब था पीस ऑन अर्थ। अभी एक न्यूज़ तो आपकी जानकारी में आई होगी कि अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक किया है और उसके साथ ही उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को वापस अमेरिका लिए गए। अब इसके पीछे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबको लगता है कि मादुरो को अमेरिका उठा ले गया है, लेकिन अगर मैं कहूं कि उठा नहीं ले गया है, मादुरो ट्रम्प की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है। इसको मैं पूरा एक एक करके आगे एक्सप्लेन करता हूं। और अमेरिका की इस हरकत के बाद चाइना को ताइवान के ऊपर और इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर सीधा अटैक करने की हरी झंडी मिल गई है। इस पूरे घटनाक्रम को कहां से शुरू हुआ, अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ट्रम्प चच्चा कौन सा नया गुरु खिलाने वाले हैं, इन सब पर इस वीडियो में हम बात करते हैं। और अगर आप हमारे साथ इस सफर में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो आपको बस एक क्लिक करना होगा, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करना होगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रम्प चच्चा और अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर। नए साल की शुरुआत होती है और उसके तीसरे ही दिन यानी कि 3 जनवरी की सुबह अमेरिका वेनेजुला पर सीधा अटैक कर देता है। अटैक के बाद क्या कुछ हुआ, इसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अटैक हुआ क्यों। देखो, अमेरिका और ट्रम्प चच्चा ने जो इसके पीछे लॉजिक दिया है, जो रीजन दिया है, वो ये दिया है कि वेनेजुला अमेरिका में इलीगल रूप से सारी एक्टिविटीज करवाता है, ड्रग्स के सप्लाई वप्लाई ये सब करवाता है। अब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में कोई छोटा सा देश जिसका बहुत लोगों ने तो नाम भी अब सुना है, वो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कैसे करवा सकता है। तो इसके लिए आपको अमेरिका और वेनेजुला का मैप देखना होगा। वेनेजुला की राजधानी है कराकस, वहां से अमेरिका का सीमावर्ती जो स्टेट है फ्लोरिडा, उसकी दूरी पड़ती है 2000 किलोमीटर से भी कम। 2000 किलोमीटर का आप ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु की दूरी 2400 किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये हुआ कि वेनेजुला अमेरिका का पड़ोसी देश है। अब जब वेनेजुला अमेरिका का पड़ोसी देश है तो हो सकता है वो इलीगल एक्टिविटीज करवाता हो, इसीलिए ट्रम्प चच्चा ने फटका दे दिया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन बहुत बड़ा है। वेनेजुला के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि आज के टाइम पर दुनिया में जितना भी प्रिजर्व ऑयल है वो सबसे ज़्यादा वेनेजुला के पास है। यानी कि वेनेजुला एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व ऑयल रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय वेनेजुला के पास 303 बिलियन बैरल कच्चा तेल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया जिसके पास 267 बिलियन, और तीसरे नंबर पर आता है ईरान जिसके पास 209 बिलियन बैरल कच्चा तेल है। अब ये तेल ही मेन रीजन है कि अमेरिका वेनेजुला को ख़त्म करने पर आतुर है, क्योंकि तेल तो अमेरिका के पास भी है, वो भी देशों को सप्लाई करता है। लेकिन एकमात्र चीज़ ये है कि जो वेनेजुला का तेल है वो अमेरिका से बहुत गुना अच्छा है। अब अगर आप देखो कि आपका कोई पड़ोसी है, उसका धीरे धीरे संबंध आपके दुश्मन के साथ काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, उसको वो अपने घर में आने जाने दे रहा है, तो आपका रिएक्शन तो बनता है। ठीक यही चीज़ अमेरिका ने की है। चाइना ही अमेरिका का वो दुश्मन है जो वेनेजुला के साथ एक काम कर रहा है। चाइना ने पिछले 10 से 12 सालों में वेनेजुला के अंदर 60 से 70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही उसने वेनेजुला में और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जिसके कारण वेनेजुला चाइना के कर्जे में है। चाइना वेनेजुला से एक बड़ी मात्रा में तेल लेता है और उसका कोई भी पेमेंट नहीं करता। अब भाई अब खुद कर्जे में हो तो उससे क्या ही लोगे। अमेरिका और ट्रम्प चच्चा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो कई दिनों से वेनेजुला को इसके लिए बोल रहे थे। लेकिन वेनेजुला भी क्या करता, वो भी बेचारा तो कर्जे में बैठा हुआ है। इसलिए 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका की सेना वेनेजुला पर अटैक करती है। कई रॉकेट से अटैक हुआ। उसके बाद क्या करती है, अमेरिका की सेना सीधे उनके राष्ट्रपति के घर के ऊपर उतरती है और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से उठाकर अमेरिका वापस ले आती है। ऐसा इतिहास में किसी देश के साथ किसी ने पहली बार किया है। अब कहने को तो ये है कि उठा लाए, लेकिन आप खुद सोचो कि डायरेक्ट तो वेनेजुला अमेरिका की बात सुन नहीं सकता था, क्योंकि उसने चाइना से काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रखा है। तो सीधे सीधे दुनिया को दिखा दिया कि हमको उठा लाए हैं और हमसे हमारा तेल ले रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है ये कौन जानता है। अब अमेरिका ने अपनी गर्ज पर वेनेजुला पर अटैक कर दिया, बट यही सेम चीज़ तो रूस यूक्रेन के साथ कर रहा था। रूस यूक्रेन को बार बार मना कर रहा था कि जो नाटो देशों की सेना है उनको हमारी सीमा पर मत लाओ। यूक्रेन इसके लिए मान नहीं रहा था, इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका बार बार यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था।
और अगर कल को चाइना ताइवान पर हमला करके उसको कैप्चर कर लेता है, जो तो वो करेगा कभी ना कभी, तो ये अमेरिका किस मुंह से उसको मना करेगा, उसका विरोध करेगा। और पिछले कई दिनों से देखा गया है कि ट्रम्प चचा बार बार इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बता देते हैं। कभी वो हमसे हाथ जोड़ रहे थे, कभी सर कह रहे थे। अभी हाल ही में उनका ये बयान सामने आया है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ये खुद तो दादागिरी करते हैं, बाद में दुनिया में ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिका दो मुंह सांप है। इसने बार बार इस बात को साबित भी किया है। फिलहाल आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और साथ ही अमेरिका ने जो वेनेजुला पर किया है वो सही किया है कि गलत किया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना। और जाते जाते हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।